नेक्स्ट इज साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन नाम से एक आयोग की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के कार्यान्वयन की जांच करना था। यह आयोग 3 फरवरी 1928 ईस्वी को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में मुंबई पहुंचा। तब सभी दलों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। इसका मुख्य कारण था कि इस आयोग के सभी उद्देश्य सदस्य अंग्रेज थे। जहां भी यह आयोग पहुंचा वहीं इसका स्वागत साइमन वापस जाओ के उद्घोष से किया गया। द नेक्स्ट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन। सरकार पर राष्ट्रवादियों की मांगे मानने के लिए दबाव डालने का एक प्रयास सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन द्वारा सरकारी मशीनरी को नाकाम करना था। 1930 ईस्वी का सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के साथ ही आरंभ हुआ। समस्त देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शीघ्र ही फैल गया। हड़ताल, प्रदर्शन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, टैक्स देने से इनकार करना आदि अनेक शांतिपूर्ण उपायों द्वारा लोगों ने सरकार से विरोध प्रकट किया। द नेक्स्ट इज गोलमेज सम्मेलन। भारतीय आंदोलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात और भी उग्र हो गया। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में साइमन कमीशन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, कुछ भारतीय राजकुमारों, दलित वर्गों एवं हिंदू परिषद के सदस्यों ने भाग लिया। यह सम्मेलन पूरी तरह से असफल रहा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस पर जोर डाला। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ कि अंग्रेजों के कुछ रियायत देने पर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेगी। सितंबर 1931 ईस्वी में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में महादेव देसाई, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जी.डी. बिरला एवं प्यारेलाल नैयर के साथ ही भारतीय राजकुमारों, सिखों, हरिजनों, मुसलमानों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन आदि के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह सम्मेलन भी असफल रहा। द नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। फूट डालो राष्ट्र की नीति पालन करते हुए अंग्रेजों ने संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में तथा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा को स्थापित किया गया। यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना। जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। कानपुर के साम्प्रदायिक दंगों में 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शहीद हो गए। भारतीय संस्कृति में विविधता है। अलग अलग धर्मों को मानते हुए अलग अलग भाषा तथा रीति रिवाजों को अपनाने के बावजूद भी भारतीय लोग सांप्रदायिक सौहार्द के कारण देश की संस्कृति को सैकड़ों वर्षों से बचा हुए हैं। इस एकता को कायम रखने की कांग्रेस ने चेष्टा की, लेकिन सांप्रदायिक दलों ने लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयत्न किया। द नेक्स्ट इज भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ किए जाने के 2 प्रमुख कारण थे: कृषि मिशन की असफलता तथा जापान को खतरा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को एक प्रस्ताव पास करके भारत से अंग्रेजों के तत्काल चले जाने की मांग रखी। एक अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ करने का भी अनुमोदन किया गया। गांधी जी ने उद्घोषणा की कि पूर्ण स्वराज से कम किसी भी बात से हमें संतोष नहीं होने वाला। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। ये गांधी जी ने कहा था, करो या देश के लिए लड़ो, कुछ करो या फिर मर जाओ, देश के लिए शहीद हो जाओ। अपने इस प्रयत्न से हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या मर मिटेंगे। गांधी जी तथा कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता को 9 अगस्त 1942 ईस्वी के प्रात गिरफ्तार कर लिया गया। देश के कोने कोने में हड़ताल तथा प्रदर्शन किए गए। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया तथा आग लगा दी। हजारों लोग 1942 ईस्वी के अंत तक जेलों में बंद कर दिए गए। लगभग 10,000 लोग मारे गए। द नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के परिवर्तनकारी नेता थे। गांधी जी के विरोध के बाद भी वे 2 बार 1938 तथा 1939 ईस्वी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गतिविधियां महत्वपूर्ण थी।
अंग्रेज़ों ने उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए उनके घर में ही उन्हें नज़रबंद किया। 30 जनवरी 1943 ईस्वी को जनरल प्रताप सिंह ने टोक्यो जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न समूहों को एकत्रित कर रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के संगठन का कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस से पहले ब्रिटिश सेना के कैप्टन मनमोहन सिंह करते थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उन्होंने जनता से आह्वान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि तुम मेरे साथ लड़ाई कीजिए और मैं तुम्हें अंग्रेज से भारत को आज़ादी दिलाऊंगा। द नेक्स्ट इज स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता प्राप्त होने से 5 वर्ष पूर्व का समय अप्रत्याशित घटना, बलिदान तथा संघर्ष से परिपूर्ण रहा है। साम्प्रदायिक शक्तियाँ इस बीच उग्र हुईं। भारत को स्वतंत्रता देने से पहले विभाजन की योजना बनी, जिसे विदित होता है कि अंग्रेज अपना साम्राज्य आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी शासन के दिन अब समाप्त होने को है। विश्व परिदृश्य भी अब बदल रहा है। समस्त भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गई थी। 1945 ईस्वी में बंगाल में भयंकर आगल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार का शोषण युद्ध के समय सारी सीमाएं लांघ गया था। चारों ओर महंगाई व्याप्त थी तथा लाखों लोग गरीबों की श्रेणी में आ गए थे। सभी तरफ आर्थिक अशांति फैली थी। सितंबर 1945 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर भारत के स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान की। मार्च 1946 ईस्वी में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 3 सदस्य भारत मंत्री पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस एवं हेवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा, ताकि भारत के नेताओं से मिलकर भारत के भविष्य के लिए समाधान निकाला जा सके। यह मिशन कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट में मिशन प्रस्ताव के अनुसार चुनाव कराए गए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए और अंतरिम सरकार का पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठन किया गया। इस सरकार ने एक संविधान सभा का संयोजन किया, जिसे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वेवेल के स्थान पर 1946 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन भारत में वायसराय बनकर आए। दोनों पक्षों से बात कर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस गतिरोध का एकमात्र समाधान भारत का विभाजन ही है। ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया। इसके अनुसार 2 स्वतंत्र राज्य भारत एवं पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा पाकिस्तान अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को घोषित किया गया। जब संसार सो रहा है, भारत में जीवन तथा स्वतंत्रता का उदय हुआ। इतिहास में ऐसे अवसर कम ही आए हैं जब हम पुराने से नई की ओर चलते हैं, जब देश की आत्मा ने लंबे दमन के बाद उच्चारण किया हो। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किए गए। भारतीयों के विदेशी बंधन से मुक्त होने का स्वप्न पूर्ण हुआ। भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य बन गया, यानी कि भारत को आज़ादी प्राप्त हुई और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.